हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई किताब के बारे में। ये किताब रिसेंटली रिलीज हुई है और इसके ऑथर काफ़ी पॉपुलर एंड वेल नोन है। इसलिए मुझे लगा कि ये किताब के बारे में आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ आपका होस्ट तीर्थ और आप देख रहे हैं गुड बुक्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये किताब ब्रांड न्यू है और रिसेंटली रिलीज हुई है। तो ये किताब के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करने जाऊँ तो ये किताब का नाम है ए रूड लाइफ द मेमोयर। और इस किताब का ऑथर है वीर सांघवी। जैसे कि हम जानते हैं कि वीर सांघवी एक बड़ी नाम है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी बुक पढ़ने से पहले अगर हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें तो किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑथर कौन है हमें पता नहीं होता, इसलिए हम किताब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम जान लेते हैं कि ऑथर कौन है और हम उन ऑथर के बारे में पहले से जानते हैं तो फिर हमें उस किताब को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए ऑथर के प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वीर सांघवी के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, वीर सांघवी एक प्रिंट एंड टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी सारे किताब पहले ऑथर की कर चुके हैं, काफ़ी सारे किताब उन्होंने लिखे हैं और काफ़ी सारे टीवी शोज़ भी उन्होंने होस्ट किए हैं। तो उनके टीवी शोज़ और उनके किताब के बारे में एक नज़र देते हैं। तो वीर सांघवी के द्वारा लिखे गए किताबों के अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक किताब लिखा जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वो एक मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ स्टील जो कि इंडिया का, भारत का जो भी लीडिंग बिजनेसमैन है उनके साथ में वीर सांघवी का जो कन्वर्सेशन है उसके ऊपर आधारित है ये किताब। उन्होंने जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनके साथ में उन्होंने जो बातें की है, जो भी उनका जो इंटरव्यू लिए हैं उसके ऊपर उनका एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया मैन ऑफ स्टील किताब में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बुक है रूड फूड। रूड फूड जैसे कि भारत के विभिन्न प्रांत में किस तरह की खाने के प्रचलन है उसके ऊपर आधारित ये किताब है। और वीर सांघवी एक पॉपुलर फूड क्रिटिक के दौर पे भी जाने जाते हैं। उनका द्वारा लिखा गया और एक पॉपुलर किताब है इंडिया देन एंड नाउ, जिसमें उन्होंने भारत का जो इवोल्यूशन है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर में उन्होंने वो किताब लिखा। 26/11 द अटैक ऑन मुंबई, ये बहुत ही पॉपुलर किताब है वीर सांघवी द्वारा लिखा गया, जिससे कि हम जानते हैं कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 को उसके ऊपर में ये किताब आधारित है। लेकिन सबसे ज़्यादा और एक पॉपुलर हुआ था उनका किताब जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। वो किताब है माधवराव सिंधिया जी के जो बायोग्राफी के ऊपर में उन्होंने किताब लिखा। और जो किताब की 2009 में रिलीज हुआ था और सोनिया गांधी जी के द्वारा वो उस किताब को रिलीज़ किया गया था। तो इसलिए ये किताब काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। तो ये था वीर सांघवी द्वारा लिखे गए किताबों के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम देखते हैं कि वीर सांघवी ने कौन कौन सा पॉपुलर टीवी शोज किए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वीर सांघवी हैं कौन। वीर सांघवी का पॉपुलर टीवी शो है गुड टाइम्स कस्टम मेड फॉर वीर सांघवी, जो कि एनडीटीवी द्वारा चलाया जाता था। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टीवी शो था जिसमें कि लाइफस्टाइल के बारे में बात किए गए हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक पर उन्होंने बात किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीवी शो रहा। और उनका और एक टीवी शो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो है ए मैटर ऑफ टेस्ट। जैसे कि फूड का वो शौकीन रहे या फूड का यूँ कहिए, फूड के ऊपर में वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे, इसलिए उन्होंने फूड के ऊपर भी उन्होंने ये एक शो किया था जिसका वो नाम था ए मैटर ऑफ टेस्ट। और एक पॉपुलर टीवी शो जिसका नाम है वीर सांघवीज एशियन डायरी ऑन डिस्कवर, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो था। और इन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो और एक पॉपुलर शो है टाइकून ऑन CNBC TV 18, जिसमें कि उन्होंने बिजनेस टाइकून जो भी इंडिया के हैं उनका वो उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू उन्होंने कवर किया था, उसके बारे में भी ये है। स्टार टॉक, स्टार टीवी पे ये प्रोग्राम आता था स्टार टॉक, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी पॉपुलर लोगों का इंटरव्यू लिए हैं। और अगर वीर सांघवी के बारे में बात करें तो टीवी जर्नलिज्म के ऊपर में तो इंडिया का शायद ही कोई वेल नोन पर्सन बचा होगा जिनका वो टीवी मतलब कवर नहीं किए होंगे इंटरव्यू।
तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनका बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में। अगर वीर सांघवी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी विन किया है अपने करियर में, और जैसे कि राजीव गांधी अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड और बहुत सारे ऐसे अवार्ड उन्होंने देश विदेश में काफ़ी सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है ऑथर का, इसलिए उनका किताब भी बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनके टीवी शोज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो चलिए देखते हैं उनका रिसेंट रिलीज़ किया गया किताब ए रूट लाइफ द मेमोयर। तो चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब का फिजिकल कॉपी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस किताब का बारे में ज़्यादा कुछ शेयर आपके साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका हाईलाइट जरूर मैं बता सकता हूँ कि कौन सा आधार पर इस किताब को लिखा गया है, और ये जानने के बाद आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा इस किताब के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये किताब जो है, उनका जो जर्नी है एज ए जर्नलिस्ट, वो उन्होंने जितने भी अपने कैरियर में पॉलिटिकल लीडर्स को मीट किए हैं या पॉलिटिकल लीडर के साथ उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, जितना उनके इंटरव्यूज़ रहे हैं, उसके ऊपर आधारित करके उन्होंने ये किताब लिखा है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, जैसे कि नरेंद्र मोदी, उनका विज़न टुवर्ड्स मतलब आज का जो भारत है, उनका विज़न और उनका जो लीडरशिप हुआ, उसके ऊपर में उन्होंने इस किताब में कुछ इंसाइट्स दिए हैं। उन्होंने जो कांग्रेस का जो लीडरशिप था उसका कोलैप्स और उसमें जो चेंजेस आए, अप्स आए, डाउन्स आए, कांग्रेस लीडर्स के साथ में उनका जो इंटरेक्शंस हुआ है, उनका जो इंटरव्यूज़ हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारे उसमें टॉपिक्स उसमें है जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है। उन्होंने जो भी फॉर एग्जांपल लाइक अमिताभ बच्चन जैसे जो बड़े स्टार हैं, बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ में उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ में जो मीटिंग के साथ में उनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, इनफैक्ट ये यूँ कहिए कि ये बुक ज़्यादातर पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर में है। इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो कौन कौन से दौर से गुजरा है और कौन कौन से दौर में कौन कौन सा लीडरशिप में क्या क्या गलतियां रह गई या कहाँ पे गलतियां रह गई, कहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आगे सामने आया तो वो कैसे पिक किया, कैसे डाउनफॉल हुआ, इस सब के बारे में उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर में ये किताब उन्होंने लिखा है। बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के हुए या बीजेपी के हुए, उनका जो दौर पे उनके टाइम पे जो लीडरशिप कोलैप्स हुआ या लीडरशिप बिल्डअप हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहे, कैसा सिनेरियो था, कौन कौन से गलत डिसीजंस हो गए, तो ये सारे जो उनका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर में उन्होंने ये किताब लिखा है। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर आधारित है। इंडिया का पॉलिटिकल जो जर्नी है फ्रॉम लास्ट आई थिंक 60s टू टिल डेट, जो भी जर्नी है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर में ये किताब ज़्यादातर आधारित है। तो ये थी जानकारी किताब के बारे में। अगर अब मैं बात करूं कि हु इज़ द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस बुक, देखिए टारगेट ऑडियंस भारत के बारे में जो जानना चाहते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं या स्पेशलाइजेशन लिए हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस कॉपी हो सकता है। और अगर बात करूं, अगर एक आम नागरिक के हिसाब से अगर आप एक शौकीन है किताब पढ़ने के लिए, तो भी आप इस किताब को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें। आम जनता भी अगर इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, अगर कुछ नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हिस्ट्री में हुआ है, पॉलिटिक्स, कुछ हिडन फैक्ट्स हो जाते हैं, हमको सब कुछ हमें टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ने नहीं मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि कोई जर्नलिस्ट अगर डायरेक्ट जो भी इंटरव्यू लिए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है उनके साथ बात करने के दौरान, तो वो सारे बातें वो किताबों में समेट लेते हैं। इसलिए ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो एक अच्छा रेफरेंस रीडिंग हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप IAS के लिए तैयार कर रहे हैं, रेफरेंस रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे इस किताब के लिए बहुत सारे यूज़फुल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसाइट तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसमें किताब में कितना डेप्थ है, कितना है, मतलब इस किताब को स्टडी के लिए कितना यूज किया जा सकता है, लेकिन एक रेफरेंस नॉलेज के लिए ये किताब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप इस किताब को डायरेक्ट यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा, कुछ और नई किताब के रिव्यूज़ को लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरा चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस आपको देखने मिलेगा इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।